अब मैं आप लोगों को 37वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। प्रकृति मनुष्य के ज्ञान बिना जीव सहत संताप, माया में फंस कर सदा करते अनेकन पाप। जय ही प्रभु। भगवान कपिल देव बोले, माता, जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब का संबंध जल के शीतल, चंचल, उष्ण आदि गुणों से जिस प्रकार नहीं होता है, उसी तरह इस प्रकृति से निर्मित शरीर में व्याप्त रहने वाले आत्मा का भी उस शरीर से कोई संबंध नहीं होता है, और शरीर जनित सुख दुख आदि में वह लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह आत्मा निर्विकार, अकर्ता तथा निर्गुण है। किंतु जब वह अज्ञान के कारण प्रकृति के गुणों से संबंध जोड़ लेता है, तब अहंकार के गुण मन, इंद्रिय तथा शरीर में मोहित होकर अपने को कर्ता मान बैठता है। उसी कर्तापन अभिमान के कारण देह से उत्पन्न पाप, ताप तथा पुण्य के कर्म बंधनों में बंध कर अपनी शांति तथा स्वतंत्रता को नष्ट कर बैठता है। उन कर्म बंधनों के फल स्वरूप उत्तम, मध्यम तथा नीच योनियों में जन्म लेकर इस संसार चक्र में भ्रमण करने लगता है। जिस तरह प्राणी स्वप्न में दुख सुख अनुभव करता है, किंतु वास्तव में कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार यह जीवात्मा अविद्या बस भोगों का चिंतन करके दुख सुख का अनुभव करता है, और वह इस संसार चक्र से मुक्त नहीं होता है। इसलिए हे माता जी, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणियों को विषय का चिंतन न करके कठिन भक्ति योग तथा वैराग्य से अपने चित्त को बस में करके भक्ति मार्ग पर लगावे। नियम पूर्वक अभ्यास करने से, मेरे में सच्ची प्रीति रखने से, मेरी कथा कीर्तन आदि के सुनने से, सब जीवों में एक ही भाव रखने से, किसी के आसक्ति न रहने से, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत तथा ईश्वर उपासना रखने से, शास्त्र के अनुसार कर्म करने से, संतोष से, एकांत में रहने से, शांति स्वभाव से, दया धर्म से, परिमित भोजन करने से, मैं तथा मेरेपन के मिथ्या अभिमान से दूर रहने से, परमात्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु को न देखने से, योग साधनों से यह प्राणी ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब से सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय मन से अहंकार का ज्ञान होता है, तथा सत परमात्मा और अहंकार अतिभूत इंद्रिय मन के संयोग से सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का आभास होता है, जो सुप्त अवस्था में भी जागृत रहती हैं तथा हमेशा अहंकार रहित हैं। जो सबका दृष्टा है, वही आत्मा भ्रमवश अहंकार का नाश होने के कारण अपने को भी नष्ट हुआ मान बैठता है। जिस प्रकार धन के नष्ट होने पर धनिक अपने को नष्ट मान बैठता है, उसी तरह यह आत्मा भी अपने को नष्ट प्रायः समझता है। ज्ञानी पुरुष सब बातों का ज्ञान करके अहंकार सहित संपूर्ण तत्वों के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश इस आत्मा को ज्ञान प्राप्त कर लेता है। माता देवहूति बोली, हे ब्राह्मण, यह पुरुष आत्मा तथा प्रकृति दोनों नित्य तथा एक दूसरे से संबंध रखने वाले हैं। इसका कारण प्रकृति पुरुष को नहीं त्याग सकती और न वह पुरुष आत्मा इस प्रकृति की ही त्याग सकती है। जिस प्रकार गंध पृथ्वी और पृथ्वी गंध को नहीं त्याग सकती, उसी भांति पुरुष तथा प्रकृति भी परस्पर एक दूसरे को नहीं त्याग सकते हैं। फिर जिस प्रकृति के कारण अकर्ता आत्मा को कर्म बंधन का दोष लगाता है, वह आत्मा किस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से तो प्रकृति के गुणों का बंधन आत्मा के साथ होने से वह आत्मा कभी भी संसारिक चक्र से मुक्ति नहीं हो सकता है। कपिल देव जी बोले, हे माता, जिस तरह काष्ठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि उस काष्ठ को भी भस्म कर देती है, उसी प्रकार निष्काम कर्म योग से अति फलों की इच्छा न करके संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पण करने से, मेरी कथा श्रवण से, भक्ति से, तत्व ज्ञान से, तीव्र वैराग्य से, मेरे ध्यान योग से, चित्त की एकाग्रता से उस पुरुष आत्मा का ज्ञान नष्ट होता चला जाता है। फिर जब उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, तब प्रकृति उसे अपने रूप में मोहित नहीं कर सकती। अति आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान होने से देह आदि में के अभिमान को त्याग कर वह प्रकृति के गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसका मन सदा मुझ में ही लगा रहता है।
तथा प्रकृति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब वह पुरुष आत्मा अनेक जन्म जन्मांतरों तक अपने आत्मचिंतन में लीन रहता है, उसे संपूर्ण भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब वह मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। यदि वह योगी अणिमा सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता है, तो वह मेरे परम पद को प्राप्त होने के कारण मृत्यु को भी जीत लेता है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय माता देहूति की जय हो। जय जय भगवान कपिल की जय।